student, welcome to my channel. I am going to explain electric potential. The electric potential is an important part of electrostat. तो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हम लोग कहते हैं। ये चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है कैपेसिटर तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम समझाएं कि जैसे हम लोग पोटेंशियल के समझाने से बिफोर तो हम जैसे जी हमारे पास एक दो टंकी हैं, एक ये बड़ी टंकी है और एक बड़ी टंकी है। इसमें भी पानी भरा, पूरा पानी भरा है और ऐसे इसमें भी पानी भरी है, पानी वाटर है हमारे पास, इसमें भी वाटर है। और इसको यदि पाइप से कनेक्ट कर दें, एक पाइप से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, पानी इस वाली टैंकी इसकी लेवल ज़्यादा है और इसके लेवल कम है, तो इसमें से इसमें पानी फ्लो करेगी और तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो, बराबर ना हो जाए। ऐसे ही क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जब दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर हम लेते हैं, मैंने एक कंडक्टर ए और एक दूसरा कंडक्टर बी कंडक्टर, इसका इसमें होते हैं ये लेवल होते हैं, इलेक्ट्रिक लेवल्स कहते हैं। ये लेवल है इलेक्ट्रिक लेवल, आपने देखा होगा बैटरी में इस प्रकार के लेवल्स होते हैं हमारे, इसको इलेक्ट्रिक लेवल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक लेवल है हमारे पास और इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। अब जब क्या करेंगे तो जब दो कंडक्टर ए एंड बी हैं, चार्ज कंडक्टर, इसमें भी चार्ज इसमें भी चार्ज है, ये चार्ज है, इसमें दोनों हम चार्ज दिखा रहे हैं कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब इन दोनों को इन दोनों कंडक्टर को हम कनेक्ट कर दें किसी वायर से, तो क्या करना है, चार्ज का फ्लो होने लगता है। जब इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से इसमें चार्ज क्या होगी, फ्लो होगी। यही क्या है हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सामान्यतः जैसे हमारे पास है एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। तो इस दोनों को हीट जो कनेक्ट कर दें तो हीट हमेशा हीट ट्रांसफ़र होता है, इसका टेम्परेचर नहीं ट्रांसफर होता, ये टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 और हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लो, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम। यही प्रॉपर्टी पोटेंशियल का भी होता है। पोटेंशियल एक लेवल है, क्वांटिटी नहीं है, लेवल होता है। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होती है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करती है। तो अब यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं आपको कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिफिनीसन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस की बात करें, जो भी फ्लो करता है चार्ज फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। देखिए यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल था, यहाँ पर कम पोटेंशियल था, तो ये डिफरेंस के कारण तो पोटेंशियल, यहाँ सबसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको डिफाइन करते हैं, शॉर्ट में पीडी कहते हैं इसको, वैसे जनरली। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करें, डिफरेंस के कारण ही फ्लो, डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है। ये लेवल के टेम्परेचर लेवल इसका लेवल, इसके कारण हीट वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका इलेक्ट्रिक लेवल ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक लेवल कम है, इससे यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफाइन करते हैं इसको हम लोग। सपोज यहाँ एक प्लस चार्ज है और यही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ए और बी है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट लाना है, तो हमें एक फोर्स के यहाँ इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट। तो इसमें इसकी डिफिनीसन है, हम डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing one unit positive charge from
फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अब ये हमने डिफाइन कर दिया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग इन चार्ज लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। सपोज अब यहाँ पर हम ये कहें, अब क्या इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दें। सपोज वर्क डन डबल in bringing Q चार्ज, जो Q चार्ज है फ्रॉम A टू B, A से B तक, जो Q नॉट को हम B से A ले जा रहे हैं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो तब देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिखो VA माइनस VB। तो यहाँ से यहाँ ले जाना VV माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके नियर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और दूर पर जाने पर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा यहाँ पर, तो इसलिए डिफरेंस दिस पॉइंट मैंने जिस पॉइंट पर ले, तो इसके यहाँ पर क्या आता है, फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर वर्क डन करना पड़ता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की भी क्या होगी, जूल पर कूलम्ब को हमने वोल्ट, इसकी यूनिट की वोल्ट। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये पूरा भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो ये स्केलर क्वांटिटी, बेटर इज स्केलर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी। अब हम बताएं कि पोटेंशियल क्या होता है, इसी से हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल की बात, इफ बी ए पॉइंट हमारा पास हो इन्फिनिटी पर तब हम इस फॉर्मूले में वी माइनस इन्फिनिटी पर जो वी इन्फिनिटी हो जाएगी, वी इन्फिनिटी इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और वी इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इन्फिनिटी पर हमेशा पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पर वी इक्वल टू लिखेंगे W अपॉन Q नॉट। अब यहाँ पर क्या है कि अब इसका मतलब क्या है कि जो इस बी पॉइंट वर्क डन जो Q नॉट को जो है, Q नॉट को हम कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पर ले आए, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए हम वर्क डन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तब यहाँ पर वी बराबर हो डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी तक लाने में, इन्फिनिटी टू बी। तो इसकी डिफिनीशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a unit charge, one unit positive test charge from infinity to at any point in electric field is called electric potential at that point। इसी डिफिनीशन होगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, जिससे हम कॉमनली V इक्वल टू हो गया W अपॉन Q नॉट, W वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट B। तो ये हम ये भी क्या है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, यूनिट लिखें, इसकी यूनिट भी लिखें। तो इसकी यूनिट हमारे पास है
इसकी यूनिट भी सेम वही होगी, यूनिट बोल्ड, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, सेम चीज़ ये भी ऑल्सो इन स्केलर क्वांटिटी। ये तो हमने पोटेंशियल के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। अब हम जो टॉपिक बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट सपोज पॉइंट चार्ज प्लस यहाँ पर सपोज हमने लिया, सपोज पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज कहते हैं, चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इस चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये डिस्टेंस आर है, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 पॉइंट और ए एंड बी। इसकी जो ए की डिस्टेंस है प्लस चार्ज से एक्स ले लेते हैं, और इन बीइंग दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स लेते हैं। सपोज आपने क्या कि जो टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर रख दिया, ए पर पुट कीप इन द पॉइंट ए, तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इस चार्ज से इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी, तो F इक्वल टू आप लिखेंगे 1/4πε0। इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस x है, Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका आउटवर्ड होगा। अब हम इस चार्ज को Q0 को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट ला रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम A टू B। थोड़ा सा वर्क फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, शॉर्ट में यहाँ तो ये छोटा सा वर्क है, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू हो रहा है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, फोर्स इंटू ds, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है 180 है, तो इसको लिख सकते हैं FDS cos 180। ये डायरेक्ट हम कहते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो माइनस में होता है, तो लेकिन ये हमारा साइन हो गया cos 180 इक्वल टू -1 होता है, तो FDS x सिंस cos 180 इक्वल टू होता है -1। क्लियर, आपको यानी चाहिए। अब ये नाउ अब फोर्स की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, dW इक्वल टू हो गया, फोर्स हमारा यहाँ पर है -1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए यहाँ पर स्मॉल वर्क हो रहा है, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क हो रहा है। अब हमें इन्फिनिटी, एक्चुअली डिफिनीशन क्या है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर निकालने हैं, इन्फिनिटी से, तो इसके लिए हमें अब टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पर इस साइड हम इस साइड सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से आपको दिखा दें, तो इसके लिए दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दें, dW हो जाएगा यहाँ पर, और पॉइंट यहाँ माइनस नीचे वाला पॉइंट हो x इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ x इक्वल टू r। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x है, अपर लिमिट है ये वाला, और लोअर इन्फिनिटी टू इस पॉइंट तक इन्फिनिटी इस पॉइंट तक इन्फिनिटी, तो ये ऊपर x लिखेंगे, नीचे नहीं ऊपर r लिखेंगे, नीचे इन्फिनिटी, और पॉइंट होगा 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डबल होता है, इसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी टू r, इसको ऊपर ले लेंगे x⁻⁻2 dx। इसका इंटीग्रेशन बताया गया, लेकिन नहीं, फिर से हम बताएंगे, अब आना था यहाँ Q0 हमारा बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx होता है, तो इसका x⁻n+1 हो जाता है, और नीचे n+1, ये आना चाहिए इंटीग्रेशन। यहाँ पावर क्या है, n की जगह n-1 -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x⁻2+1 अपॉन -2+1। लिमिट लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, अपर लिमिट r है। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो W इक्वल टू हो जाएगा -Q0
अपॉन 4πε0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x की पावर -1 अपॉन -1 और इन्फिनिटी, और इस माइनस को बाहर ले लें, माइनस को यहाँ ले लें, माइनस इस यहाँ ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W इक्वल टू आपका आ गया ये क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये x की पावर -1 है तो इसको नीचे लें, प्लस प्लस रहेगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं x इक्वल टू अपर लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4πε0। तो 1 अपॉन x की जगह r रखेंगे, x बराबर r रखेंगे, माइनस लगा देंगे, x बराबर इन्फिनिटी रखना है, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। तो एक बार 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है आप सबको, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, ये 0 हो गया। तो W इक्वल टू यहाँ पर आपका आ गया W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन r। अब निकालना है पॉइंट P पर पोटेंशियल कितने, डिफिनीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग डिफिनीशन की क्या है, W इक्वल टू एट पॉइंट P, तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। ये तो W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू 1 अपॉन 4πε0 क्यू नॉट अपॉन r इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर देंगे, तो V इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन r। ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो हमारा पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव है। यदि निगेटिव हो, यहाँ पर चार्ज निगेटिव होगा, ये पॉइंट चार्ज निगेटिव हो, माइनस क्यू हो, तो पोटेंशियल भी निगेटिव होता है, -1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन r। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है, जब चार्ज नेगेटिव होगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और पॉजिटिव चार्ज होगी तो पोटेंशियल। तो ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लगाएंगे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोर्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोर्शन, ब्रॉड साइड पोर्शन एंड एनी पॉइंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।